Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, Books from class 5, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Eleanor Farjeon, who was an English author of children's stories and plays, poetry and biographies. तो जो एलिनियोर फर्जियन है वो एक इंग्लिश ऑथर हैं यानी कि इंग्लिश लेखिका हैं और बच्चों के लिए कहानियाँ नाटक कविताएं और बायोग्राफी लिखती हैं। शी ओन मेनी लिटरेरी अवार्ड्स फॉर हर वर्क। उन्होंने अपने काम के लिए बहुत सारे साहित्यिक अवार्ड जीते हैं। तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आई विल डू थोरो रीडिंग ऑफ दिस पोम, देन आई विल टॉक अबाउट सम लिटरेरी डिवाइस आर rhyming scheme, and then I will explain line by line in Hindi. So let's start. Before you read, in a single line, write what a book means to you. यानी कि आपको बुक्स एक लाइन लिखना है और आपको ये बताना है कि किताबें आपके लिए क्या मायने रखती हैं। What words of wonder are our books as one opens them and looks? New ideas and people rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melts away, and we find ourselves at play with someone who, before the end, may become our chosen friend. We we sail along the pace to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. Each book is a magic box, which with a touch a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their lovers. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा हैविंग 4 लाइन. इट मीन्स टोटल पोम इज हैविंग 16 लाइन एंड 4 लाइन स्टेंजा जब भी होता है तो उसको हम 4 लाइन के स्टेंजा को क्वार्ट्रेन कहते हैं. और अब चलते हैं थोड़ा सा राइमिंग स्कीम की बात करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुक से लुक्स राइम कर रहा है, राइज से आइज, अवे से प्ले, एंड से फ्रेंड, पेज से एज, चेयर से देयर, बॉक्स से लॉक्स, कवर से लवर्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी. तो चलिए अब हिंदी की इसकी मीनिंग समझते हैं. तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो इसकी समरी है यानी कि जो पोम है इसमें जो ऑथर है या राइट पोएटस हैं वो ये हमें क्या बताती हैं कि द पोएम टॉक्स अबाउट द जॉय ऑफ रीडिंग बुक्स एंड हाउ थ्रू the pages of books readers are able to go on different journeys to difficult places डिफरेंट प्लेसेस. यानी कि आप जब भी किताबें पढ़ते हो, कोई भी किताब आप चाहे कहानी की पढ़ो, नाटक का पढ़ो, कविता पढ़ो, तो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो. बुक्स हमारे पास डिफरेंट तरह के नॉलेज, डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें अवेयर कराता है. और बुक्स को अगर हम देखें तो ये हमारी पूरी दुनिया भी हो सकती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वॉट वर्ड्स ऑफ वंडर आर बुक्स. तो वर्ड्स यानी कि संसार, वंडर मीन्स आश्चर्य. तो जो हमारी किताबें हैं वो क्या मतलब कि वंडर मतलब कि क्या दुनिया, जो वर्ल्ड किताबों की दुनिया, व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स. यानी कि जो हमारी किताबें हैं वो एक आश्चर्य का संसार हैं. एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, और जैसे ही कोई उसको खोलता है और उसमें देखता है, न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज. उनके दिमाग में मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं. इन आर फैंसीज एंड आर आइज, मतलब हमारी आँखों को एकदम, फैंसीज में से होता है एकदम इमेजिनेशन, मतलब हमको कल्पना के लोक में पहुंचा देता है. हमारी आँखें कल्पना करने लगती हैं. यानी कि जो फर्स्ट स्टेजा का मतलब था कि जो किताबें हैं वो आश्चर्य की दुनिया है. जैसे ही कोई इसे खोलता है, उसे देखता है, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं. वो कल्पना, उसकी आंखें कल्पना में खो जाती हैं, कल्पना लोक में खो जाती हैं. यानी कि वो इमेजिन करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें देखने लगता है. द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स एट प्ले. यानी कि द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, यानी कि जहाँ हम
पढ़ रहे होते हैं, चाहे स्टडी रूम हो, लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, क्लास हो, अगर हम कीन होके किताबों को पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग वे में किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत मन से पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो रूम है वो हमारे लिए मायने नहीं है। मतलब हम बहुत जल्दी ही किताबों में खो जाते हैं और रूम हमारे लिए, हम वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। मतलब हमें रूम हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स एट प्ले, और हम अपने आप को ऐसा पाते हैं कि एट प्ले मतलब हम खेल रहे हैं विद समवन हु, जिसको कि ऐसे व्यक्ति जो कि बिफोर द एंड में बिकम आवर चूजन फ्रेंड, मतलब कि अंत में उसका जो स्टोरी है या फिर बुक में कैरेक्टर है उसके साथ हम अपने आप को खेलता हुआ पाते हैं, और ऐसा पाते हैं कि वो हमारा अंत में, यानी कि वो जो बुक है वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड, तो यानी कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम इतनी उसमें कीन हो जाते हैं किताबों को पढ़ते हुए कि हमारा जो रूम है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, यानी कि हम रूम की जो लिमिट है उससे बाहर निकल जाते हैं, यानी कि हम किताबों में खो जाते हैं और हम अपने आप को खेलता हुआ पाते हैं विद समवन, किसी के साथ, बिफोर द एंड में बिकम आवर चूजन फ्रेंड, यानी कि किताब ख़त्म होने से पहले हम उस व्यक्ति का, उस कैरेक्टर का दोस्त बन जाते हैं जो किताबों में दिया हुआ है। आर वी सेल अलॉन्ग द पेज टू सम अदर लैंड और एज, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सेल करते हुए, यानी कि जैसे लगता है कि हम समुद्र में यात्रा करते हैं, यानी कि पेज के थ्रू, उस किताबों के पन्नों के साथ हम यात्रा करने लगते हैं टू सम अदर लैंड, मतलब किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, या फिर किसी दूसरे एज मतलब समय में पहुंच जाते हैं, या हम एक बचपन में खो जाते हैं। हियर इज़ आर बॉडी इन द चेयर बट आर माइंड इज़ ओवर देयर, यहाँ पे हमारा सिर्फ शरीर होता है कुर्सी पे, यानी कि जब हम जहाँ पढ़ रहे होते हैं हमारा सिर्फ शरीर सिर्फ कुर्सी पे होता है, बट आर माइंड इज़ ओवर देयर, लेकिन हमारी जो किताब, जो हमारा दिमाग है, हमारा जो मन है, वो किताबों के साथ, उस कैरेक्टर के साथ वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स विच विथ अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स, यानी कि ईच बुक इज, यानी कि प्रत्येक जो किताब होती है वो एक मैजिक बॉक्स है, यानी कि जादुई खजाना है, जादू का डिब्बा है। विच विथ टच अ चाइल्ड अनलॉक, मतलब कि जिसको बच्चा छूकर ही वो उसे खोल देता है, यानी कि जो जादुई बॉक्स है वो बच्चा जैसे ही किताब को छूता है वो जादुई बॉक्स खुल जाता है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। अब आप जानते हो कि जो किताबें होती हैं उसके दोनों तरफ कवर होता है, यानी कि उसका जो फर्स्ट पेज, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो आपका फर्स्ट पेज है तो ये आपका कवर है, इन यानी कि इन किताबों के बीच में आप क्या हो जाता है, इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर, यानी कि बाहरी जो पन्ने हैं उसके जो कवर हैं, जो उसका पन्ना है उसमें बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देवर, यानी कि अपने किताबों को, या अपने जो प्यार करने वाले हैं, किताबों को प्यार करने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें होल्ड करके, यानी कि पकड़ के रखता है, उसको अंदर दबा के रखता है, और जैसे ही उसे कोई खोलता है उसके लिए वो सारी दुनिया, जादुई दुनिया खुल जाती है। तो आपने देखा ना कि ये जो बुक्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितना ज़रूरी है, और बुक्स हमें किसी भी दुनिया में, मतलब किसी में इमेजिनेशन में ले जा सकती है, और किताबें हमें बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान और मनोरंजन, बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती है, यानी कि हम किताब पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया, अलग ही समय में पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मोरल ऑफ द पोएम आपको भी समझ में आया होगा कि बुक्स हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी डिफरेंट जर्नी पे हमें ले जाता है, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे लेकर जाता है। बुक को पढ़कर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।